यूट्यूबर को ऐसे ही वो जो सिर्फ आपको फिजिबिलिटियां दिखा रहा है जी जी या समझा रहा है, यह जोड़ा ला लो, इतने पैसे निकल आएंगे, यह जोड़ा ला लो, वहां से स्टार्ट करें नॉलेज। जब हम नॉलेज सीकिंग से स्टार्ट करेंगे तो फिजिबिलिटी आपको बनवानी नहीं पड़ेगी, आपके ज़हन में खुद से होंगी कि यार मैंने ये रखा हुआ है, अब मैं ये रख रहा हूँ, इससे मैंने ये वर्किंग करनी है, इससे मुझे इतनी आउटपुट आएगी। लेकिन मैं हकीकत बताऊँ ना, तो मैंने ये पढ़ आज से 4 साल पहले ही पढ़ा हुआ है। सही। तब डल्यूड किसी ने देखा ही नहीं हुआ। तब डल्यूड को लोग ठेका फराम कह के कहते थे, यार ठेका ये कौन लेगा। वो इस तरह का होता है कि भाई हमने हर चीज़ में वर्किंग और जैसे ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी उनका भी मैंने तकरीबन यही देखा अपने सर्किट में लोगों का, जैसे ही वो अफोर्ड कर सकते हैं फौरन जाते हैं। तो चाहे वो बर्ड 20 लाख का है, जिस टाइम पे आपकी अफोर्डेबिलिटी में है, हमने वो देखा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले वो वाला बर्ड न्यू म्यूटेंट उठा के उसके डिफरेंट आगे कॉम्बिनेशन करें। लेकिन जिन्होंने वर्किंग करनी है, बिलीव यू नहीं, उन्होंने अगले 5 साल का प्लान किया किसको हमने किस पे डालना है, इसी तरह एक है उसको किधर किधर डालना है, कैसे कैसे डालना है, डन कर दो, सारा कुछ प्लान है ना। इस वक्त जो बहुत ज्यादा जरूरी वर्ड है ना वो अप्लायंस है, लेकिन उसको इतना ज्यादा इग्नोर कर दिया गया है कि उसको मार्केट से तकरीबन आउट करने वाली जो है ना कंडीशन बनती जा रही है। जबकि मैं जाती तौर पे जो है ना उसको प्रमोट करना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि वो ऐसा वर्ड है कि हमारी हर म्यूटेशन में वो यूज होता है, और उसके बगैर जो है ना कोई भी म्यूटेशन जो है वो फिलहाल कंप्लीट नहीं हो पा रही। देखिए सर, कोई भी बर्ड है ना, कोई भी बर्ड है, बर्ड्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस। तो फ्लाइंग की तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे अशर भाई आप थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि जो हमारे न्यू फेंसर्स इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो किस तरह से इस फील्ड में एंटर हो, ठीक है, जिससे उनको बेनिफिट भी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना उनको सब्ज बाग तो बहुत किस्म के दिखा देते हैं, लेकिन जो उनको है ना असल में वो चीज़ ना एंटर होने के बाद जो है नहीं मिलती। तो आप उनको क्या जो है वो रेकमेंड करना चाहेंगे? सर जी, सब्ज़ बाग देखना छोड़ से यही रिकमेंड करूँगा। किसी यूट्यूबर को ऐसे वो जो सिर्फ आपको फिजिबिलिटियां दिखा रहा है जी जी या समझा रहा है, यह जोड़ा ला लो, इतने पैसे निकल आएंगे, यह जोड़ा ला लो, वहां से स्टार्ट करना चाहिए। जी भाई। ये कोई मिड लेवल पे जाके आप इस तरफ की सोच बनाए तो फिर भी समझ में आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी सारे लोग गलत है, वो भी जगह ठीक है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपना मतलब जो भी कारोबार चलाना है, या जिस तरह हम लोग भी बना के देते हैं फिजिबिलिटी। ऐसा नहीं आप मेरे से पूछे इसकी फिजिबिलिटी बताए, मैं बना दूंगा 1 मिनट में आपको। अच्छा यार ये चीज़ है, इसमें से ये यूज होना है, अप्रोक्सीमेटली आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, ये तो 1 मिनट का काम नहीं है। तो खैर कहने का मकसद है कि स्टार्ट वहां से ना करें, स्टार्ट करें नॉलेज। जब हम नॉलेज सीकिंग से स्टार्ट करेंगे तो फिजिबिलिटी आपको बनवानी नहीं पड़ेगी, आपके जहन में खुद से होंगी कि यार मैंने ये रखा हुआ है, अब मैं ये रख रहा हूँ, इससे मैंने ये वर्किंग करनी है, इससे मुझे इतनी आउटपुट आएगी। हम कभी भी कोई फिजिबिलिटी देख के उसके पीछे नहीं जाते। हाँ, हमारा एक काइंड ऑफ कह लें कि हमारे दिमाग में कीड़ा होता है, वो इस तरह का होता है कि भाई हमने हर चीज़ में वर्किंग और जैसे ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी उनका भी मैंने तकरीबन यही देखा अपने सर्किट में लोगों का, जैसे ही वो अफोर्ड कर सकते हैं फौरन जाते हैं। तो चाहे वो बर्ड 20 लाख का है, जिस टाइम पे आपकी अफोर्डेबिलिटी में है, हमने वो देखा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले वो वाला बर्ड न्यू म्यूटेंट उठा के उसके डिफरेंट आगे कॉम्बिनेशन करें। अभी सिर्फ आपने मार्केट में येलो फिश का नाम सुना है मिसाल के तौर पे, या चंद देखे भी होंगे, चंद लोगों के पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वर्किंग करनी है, बिलीव यू नहीं, उन्होंने अगले 5 साल का प्लान किया किसको हमने किस पे डालना है, इसी तरह एक है उसको किधर किधर डालना है, कैसे कैसे डालना है, डन कर दो, सारा कुछ प्लान है। मतलब जिनको नॉलेज है उनके लिए प्लान है। और न्यू फेंसियर क्या है, वो फिर यूट्यूबर या उन्हीं लोगों के ब्रोकरों के पीछे भाग रहे हैं जिनको खुद जगह देखेगा कुछ नहीं पता। उनके लिए बर्ड सिर्फ वही है जो किसी ने बता दिया, और जो उसकी मार्केट प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना उसको दिहाड़ी लगानी है, 2-4 हज़ार ऊपर अपना लगा के जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो है एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा है कि
जैसे समझ लें कि ग्रीन फिशर जो है वाइल्ड में, एक वो बेसिक बर्ड है, एक ब्लू फिशर बेसिक बर्ड है, और एक इसमें हमारे लिए जो है ना इस वक्त जो बहुत ज्यादा जरूरी बर्ड है ना वो ऑफलाइन है, लेकिन उसको इतना ज्यादा इग्नोर कर दिया गया है कि उसको मार्केट से तकरीबन आउट करने वाली जो है ना कंडीशन बनती जा रही है। जबकि मैं जो जाती तौर पे जो है ना उसको प्रमोट करना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि वो ऐसा बर्ड है कि हमारी हर म्यूटेशन में वो यूज होता है, और उसके बगैर जो है ना कोई भी म्यूटेशन जो है वो फिलहाल कंप्लीट नहीं हो पा रही। देखिए सर, कोई भी बर्ड है ना, कोई भी बर्ड है, लव बर्ड्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो फ्लाइंग की तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन कोई भी बर्ड है, चाहे वो एक ब्लू फिशरी है, चाहे वो पार्बलू फिशरी है, चाहे वो फ्लाइन है, हर बर्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये जो आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये देखिए जी और दिस इज नॉट समथिंग जो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। दिस इज समथिंग हम पहले भी देख चुके हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। टैलीवुड को आप देख रहे हैं, इस टाइम पे लोग 15-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड एक लोग का मतलब ख्याल ये भी है कि यार ये तो बहुत गिर गया, तो लाख रुपये का था ना। आज से 6-7 महीने पहले, साल पहले जो है 80,000 लाख रुपए इसने का फिशरी में फ्लाइंग में 2-2 लाख रुपए का। लेकिन मैं हकीकत बताऊँ ना, तो मैंने ये बर्ड आज से 4 साल पहले ही सुना हुआ था। सही तब टैलीवुड किसी ने देखा ही नहीं हुआ। तब सही। टैलीवुड को लोग ठेका सलाम कह के कहते थे, यार ठेका ये कौन लेगा। ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका तो है। कहने का मकसद है कि दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। इस टाइम मार्केट में एक भेड़ चाल है, रेड आई से भाग रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो इस वजह से बाकी हर म्यूटेशन, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लाइंग, हर म्यूटेशन को आप देख लें, वो सारी काइंड ऑफ इग्नोर हुई है। और वो अपनी कुछ तो अपनी एक्चुअल प्राइसेस पे आ गई है, कुछ अपनी प्राइसेस से भी बहुत नीचे चली गई है। सही। बिकॉज ऑफ देयर कह लें कि प्रोडक्ट, आप कह लें कि उनकी प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी वो ज़्यादा नीचे चली गई, जिसकी थोड़ी सी कम थी वो थोड़ी नीचे गई। तो इस तरह का सिलसिला बना है। लेकिन इवेंचुअली मार्केट करेक्ट हो जाती है। ये भेड़ चाल ज़्यादा देर नहीं चलती। इसमें देखिए हमेशा मैं मालिक के साथ लेकिन शेयर कर रहा हूँ कि भाई इसमें हमेशा फायदा थर्ड पार्टी उठाती है, और हमारी फील्ड में ना थर्ड पार्टी होते हैं इम्पोर्टर ब्रोकर। जी। डाइल्यूट ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा। डाइल्यूट अभी भी आपको ब्रोकर अप्रोच कर रहे होंगे कि एनएल दे दो, एनएल दे दो, 2,000 का ग्रीन दे दो, 3-4,000 का ब्लू दे दो, 6,000 का ब्लू दे दो, वट। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जिनके पास अच्छे बर्ड हैं, वो नहीं दे रहे। जिनके पास कचरा मचरा दगड़ वगड़ा है, या जिन्हें समझ नहीं है, वो मतलब जो है इसको सेल आउट करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो इससे अजान हो रही है इसके बाद। हाँ, अज़ान के बाद जो है ना आगे कंटिन्यू करते जी। हाँ जी, तो मैं बेसिकली बात कर रहा था कि अभी भी लोग बाय कर रहे हैं, वो आपके ब्रोकर्स बाय कर रहे हैं, इम्पोर्टर्स बाय कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। अब एक लिहाज से ये अच्छी चीज़ भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं ऐसा नहीं कि हर चीज़ नहीं हुई ये अच्छी चीज़ है कि चलो एटलीस्ट यहाँ से बाहर जा रहा है। लेकिन गलत चीज़ पता क्या है, वो ये है कि यार ब्रीडर को ना उसका प्रॉपर मामला नहीं है। मुझे, मैं कुछ चीज़ें तो नहीं, फिगर तो नहीं कोट करूँगा, बस मैं इतना बता देता हूँ कि इम्पोर्ट में ना, स्पेशली एक्सपोर्ट में जो कंपैरेटिवली कम ही मार्जिन है, क्योंकि बर्ड इतने एक्सपेंसिव नहीं जा रहे। लेकिन इम्पोर्ट में आप यकीन करें कि बर्ड जो आप लाख रुपए का बाय कर रहे हैं, 5-5 लाख, वो बड़ा जाती हो रही है। और यही वजह है कि म्यूटेशन जो है ना बहुत जल्दी कंपैरेटिवली जो है वो कहते हैं कि नीचे आना शुरू हो जाती है, कि आप रियल प्राइसेस पे चीज़ें ले नहीं रहे हैं, और वो फिर उनका ड्रॉप भी सडन सडन हो रहा होता है। खैर ये भी एक अलग ही टॉपिक है, इस पे भी बड़ों को सोचना चाहिए और बैठ के डिबेट करनी चाहिए कि किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वही मतलब बात आ भी गई। मैंने ये पूछा था कि जब हम लोग बाहर से बर्ड्स इंपोर्ट करते हैं तब तो हम जो है वो लाखों के हिसाब से पर बर्ड जो है परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम अपनी जो ब्रीड आई होती है उन बर्ड्स को जो है हम बहुत ही कम प्राइसेस में लाने के बाद जो है वो तब एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये ज्यादती नहीं है, और इसका क्या हल होना चाहिए? सर ज्यादती तो बिल्कुल है, और हम लोगों की ना दरअसल इंटरनल डिमांड नहीं पूरी होती। इसकी वजह ये नहीं कि ज्यादती में किसी की कोई शमूलियत है, ये कुदरती तौर पे हो जाती है। मतलब समझ लें कि यहाँ पे एक चीज़ की डिमांड पूरी नहीं हो रही, फिर थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज होता है, जिस तरह इनोफेलो की तरफ दुनिया होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड की वजह से एकदम से नीचे आता है। कुछ रही सही कसर आपके जो है वो ब्रोकर्स पूरी कर देते हैं, मतलब वो रेट कम लगा के एंड ऑल दैट, जब उनको पैर से डिमांड होती है किसी चीज़ की फॉर एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली वो समझ लें कि सबका कसूर है, किसी एक बंदे का कसूर नहीं होता। लाखों की चीज़ लाखों में बाहर तभी जाएगी जब वो लाखों की है और आप उसको बाहर भेजें। मिसाल के तौर पे इस टाइम अगर आपके पास हैंड अन कर लो,
तो दे 100 पीस मुझे, मैं बाहर भिजवा देता हूँ लाखों के हिसाब से, मतलब लाखों की प्राइस के हिसाब से। इंटरनेशनली फॉर एग्जांपल इस टाइम डन फैलो, अगर मिसाल दे रहा हूँ एक, 3 लाख का बिक रहा है तो भाई आपका भी 3 लाख का बिकेगा। तो ऐसा नहीं है आपका जो है वो बाहर भेजेंगे तो वो 10,000 का बिकेगा, नहीं, इंटरनेशनल इतने का बिकेगा। लेकिन आपने एक्सपोर्ट तब करना जाके जब आपका डन फैलो भी रह जाए 20,000 का, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैंने जो है वो 10 लाख का लिया तो तब ये 10 लाख का बिके। आपने डेफिनेटली इस पोजीशन पे तब आना एक्सपोर्ट करने की जब वो उसकी प्राइस मतलब कॉमन हो चुकी होगी काइंड ऑफ। तो या तो फिर आप ऐसे वर्ल्ड में वर्किंग करें, या इतने एडवांस हम लोग हो जाएं जिस तरह बाकी कंट्रीज में वर्किंग हो रही है, और मतलब इतने एडवांस में चल रहे हैं कि वो आगे आने वाली म्यूटेशंस पे भी मतलब काफी कॉम्बिनेशन बना चुके हैं और ऑल दैट। इन शॉर्ट हर न्यू म्यूटेशन के लिए हमें उनकी जरूरत पड़ती है, सिवाय एक आधे बर्ड के जिसके लिए हम ऐसा तो नहीं कि हमें उनकी जरूरत पड़ी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हुआ पैरेट, पैरेट का आपको पता होगा कि वो पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हुआ, साथ पैरेलली इंडोनेशिया फिलीपींस में भी वो चल रहा है, और अभी वन ऑफ द रेयरेस्ट म्यूटेशन इन द वर्ल्ड है। तो इसका फ्यूचर में मतलब अगर इस तरह से इंटरनेशनली डिमांड क्रिएट होती है तो हो सकता है जो भी प्राइसेस चल रही होंगी, मैं एग्जिस्टिंग की बात नहीं कर रहा, एग्जिस्टिंग में भी कहें तो मैं कंपैरिजन ही कर सकता हूँ कि एग्जिस्टिंग भी अभी इतना मुझे पता है कि इस टाइम जो है ना पैरेट, सिंपल पैरेट फिशरी बर्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का कॉस्ट कर रहा है इंटरनेशनली। अभी इसमें कोई किसी किस्म के शिपिंग चार्जेस कुछ भी ऐड नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आप लेना चाहें तो शायद आप 50,000 रुपये का भी देने को एग्री कर देगा, बट जिनको इनकी वर्क का पता है और जो नॉलेज रखते हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो आपको 50 का छोड़ के लाख कभी नहीं देंगे, इस टाइम नहीं देंगे। मतलब मेरे पास अलहमदुलिल्लाह पड़ा हुआ पैरेट, मुझे कई लोगों ने ऑफर किया 60,000 70,000 80,000, नहीं मैंने एक रेट सेट किया हुआ था। तो मैं फायर उस टाइम पे वैसे बाय द वे 1.5 लाख का था, तो हमने 1.5 लाख का देना शुरू किया था वो बर्ड। तो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली कोई डिमांड करता है तो 1.25 से 1.5 लाख की रेंज में पहले सेल करता है। तो इट्स समथिंग लाइक कि आप इन शॉर्ट आपको अपनी चीज़ की वर्थ का पता होगा तो ऑटोमेटिकली उस प्राइस पे जाएगी, नहीं पता होगा तो सर आप फिर बेशक किसी को 1000 रुपये का दे दें, तो फिर आप पे इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो तो यही निकला कि जो मतलब बर्ड्स में है कम प्राइस में जा रहे हैं, वो बेसिकली उसकी जो बड़ी वजह है ना वो लैक ऑफ एजुकेशन या मतलब लैक ऑफ जो है इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जिसको एक बर्ड का आइडिया है ना वो अपनी प्रॉपर प्राइस पे जो है वो सेल कर रहे हैं। जिनको आइडिया नहीं होता वो कहते हैं कि यार ये हमारे सर पे तो एक बोझ बन गया है, तो हम जो है ना सिर्फ इसको निकालने की करें, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट में सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100%। जबकि जो ब्रीडर है, जिसको प्रॉपर ब्रीडर कहेंगे, वो उन बर्ड्स को जो है वो ब्रीड करवाते हैं और अपने पास जो है ना होल्ड करके रखते हैं। बिल्कुल और इसी चीज को जो है ना वो हम लोग जो है होल्डिंग पावर कहते हैं। एग्जैक्टली जो होल्डिंग पावर है वो इसमें जो है रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है, क्योंकि जब होल्डिंग पावर होती है आप संभाल के रखते हैं ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है किसी ना किसी को डिमांड उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो बर्ड जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी क्या कहते हैं ना जो सेलर है उसकी मुंह मांगी कीमत पे सेल करेगा। मैं सर यही कहूंगा कि मुंह मांग की कीमत बेशक भी आप डिमांड ना करें, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस पे भी जाए। अब मैं चलो ऑफलाइन की मिसाल देता हूँ आपको, इट विल मेक सेंस टू मतलब ऑडियंस उनको समझ आएगी कि मैं क्यों ये मिसाल दे रहा हूँ। इस टाइम ऑफलाइन एक एवरेज ऑफलाइन जो है मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये लोग देने को तैयार हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन एक्चुअल में ऑफलाइन की प्राइस पता क्या है? एक्चुअल में इंटरनेशनल इस टाइम वो मिनिमम 10 से 12,000 में कॉस्ट कर रहा है ग्रीन में। ये पाकिस्तानी रुपीस है या डॉलर्स है? पाकिस्तानी रुपीस है, कह रहा हूँ डॉलर्स में नहीं, डॉलर में अप्रॉक्सीमेटली वो कह रहे हैं 25 to 50 डॉलर इस तरह से बिल्कुल से इससे स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थवर्ड आगे जाता है। तो अब जो अच्छा ब्रीडर है ना, कोई भी जिसके पास अच्छी लाइन की अच्छी क्वालिटी के बर्ड है, आप उससे ग्रीन भी मांगेंगे तो अब भी आपको 12-15 हज़ार से कम नहीं बताएगा। अगर वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइन है, बहुत मतलब टॉप क्वालिटी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड जिसमें एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक अब भी आपको ग्रीन ऑफ लाइन दे। तो ये फैक्ट है। मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ। रिसेंटली वी हैव एडेड, मैं और मेरे दोस्त हैं, सिंपल ब्लू फिशरी पार्क ब्लू फिशरी में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, मैंने ऐड की है अपनी एग्री में। तो सिंपल पार्लू फिशरी एंड ब्लू फिशरी में 50,000 का कॉस्ट किया। आप खरीदेंगे कि मुझे 50,000 का? नहीं बेसिकली इस वक्त तो मैं खुद जो है जाती तौर पे तो नहीं खरीदने को जो है प्रेफर करूंगा, क्योंकि लेकिन उसकी वजह बेसिकली बता रहा जी हूँ। जी अभी आपको उसका शायद नॉलेज नहीं है जी कि वो बिल्कुल आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी बिल्कुल ऐसे या आपको वो क्यों जरूरत है। जब आपको वो नॉलेज होगा, जब आपकी वो जरूरत होगी, फिर आप ये मैं जो है ना 100% जो है एग्री करता हूँ इस चीज पे। एग्जैक्टली। तो ये चीजें सर, इसमें हम किसी को ब्लेम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। दिस इज समथिंग कि हर बंदा एक डिफरेंट हायरार्की में बैठा हुआ है, जिसको जितनी समझ है उसकी अपनी समझ बूझ के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है, दैट्स इट। ये अशर भाई तो बिल्कुल इसमें ऐसा ही हम हो ना रहा है। किसी को ब्लेम करते हैं इसके बारे में, ना
फालतू में बड़ा मतलब फ्लुएंटली चीजें शेयर कर देता हूँ और कह लें आपके थोड़ा सा बोल्ड हूँ चीजों में, लेकिन इवन दैट मुझे कोई मसला नहीं है भाई, कोई 2000 में दे 5000 में दे, मुझे पता है मेरे किस बर्ड की वर्थ कितनी है, मैंने कौन सा 10 में देना है, कौन सा मैंने 4-5 हजार रुपये में दे देना है, तो वो मुझे पता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली डील करता हूँ। जी अशर भाई, इसमें मेरा जो है ना बेसिकली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो चुका है। जी मुझे पिछले दिनों कुछ बर्ड्स चाहिए थे, ठीक है, तो मैंने सोशल मीडिया पे जो है ऐड लगाया, तो मुझे ब्लू ऑफलाइन 20,000 तक भी जो है वो लोगों ने डिमांड की है। बिल्कुल, इससे ज्यादा भी क्या है कि उस बंदे के पास जो है बर्ड्स अच्छे थे, ठीक है, और उसको उनकी बर्थ का आइडिया था, एग्जैक्ट जबकि वही बर्ड जो आउट क्लास क्वालिटी में है, अगर वो कोई मतलब अननोन पर्सन जो है ना, मतलब जिसको एजुकेशन या मतलब इंफॉर्मेशन कम है, ऐसे तो ही वो वही बर्ड जो है ना वो Less price मजबूरन 2-2 हजार रुपए में भी देने को तैयार है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो बर्ड देखने में एक जैसा वो जरूरी नहीं है एक जैसा हो। जी बिल्कुल। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि मेरे पास अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा डन फेलो है जो इनो कैरी कर रहा है, रेड आई कैरी कर रहा है, तो आपके समझते हैं उसकी वर्थ भी 7-8 लाख रुपए होगी, मैं तो नहीं समझता। अगर मुझे पता लग जाए कि ये डन फेलो है और ये इनो कैरी कर रहा है, तो यकीन करें मैं उसका लाख रुपए भी शायद देते हुए झिझकूं, या ये सोच के शायद दे दूं कि यार कोई नहीं, जो इनो निकलेंगे वो जाया, तो जो डन निकलेंगे मैं भी बेचता जाऊंगा प्रॉफिट। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा जी हूँ, बिल्कुल मैं तो इस बिल्कुल तरह का ऐसे बर्ड ही। प्रेफर ही नहीं करता। जी तो सर जरूरी नहीं है जो दो वर्ड सेम देखने में लग रहे हैं वो एक्चुअल में उसकी वर्थ भी रखते हो, तो कभी फिनोटाइप पे भी नहीं जाते, हमेशा बर्ड की हिस्ट्री बताती है कि उसकी वर्थ कितनी होगी। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दो बिल्कुल एग्जैक्ट देखने में एक जैसे बर्ड भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है, उसके पीछे फिर उसकी कैटेगरी मैच कर रही होती है। अच्छा, पेडिग्री से एक और चीज याद आई, हमारे यहाँ पे ना एक और भेड़ चाल बड़ी अजीब सी है कि पेडिग्री जो है ना बर्ड की तो चेक की जा रही होती है, लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो ब्रीडर की भी जरूर चेक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे हैं जिनकी जो है ना पेडिग्री मैं खुद माजरत चाहूंगा, लेकिन वो लोग ना खुद जो है हम सबको जो है ना मजबूर करते हैं कि इस तरह की जो है वो बात की जा सके, क्योंकि एक चीज है, आप एक हलाल तरीके से एक काम को करेंगे ना तो उसमें इंशाल्लाह बरकत होगी। और जो मतलब आप करते हैं दो नंबरी कह रहे हैं या मतलब गलत बयानी करके आप बर्ड सेल कर रहे हैं, सेल हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए का भी कोई बर्ड सेल किया है ना, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि अगले 2 मिनट के अंदर अंदर आपका वो लाख रुपया कहाँ पे लग कहाँ से जाएगा। निकल जाएगा। लेकिन जो आप अच्छे तरीके से हलाल तरीके से कमाते हैं ना, वो आप अगर 2,000 रुपए भी कमाते हैं ना, तो अल्लाह की जात उसमें भी बरकत डालती है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन इसको मैं अगर न्यू फैशन के एंगल से सोचूं ना तो फिर एक डिफरेंट एंगल आता है। हम ये कहते तो जरूर है लेकिन इस पे अमल नहीं कर रहे होते। वो किस तरह के, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कह दूं ना कि आपने हमेशा बड़े फैंसियर से लेना है, तो बड़ा फैंसियर हम किसको कंसीडर करते हैं, जिसका नॉलेज बड़ा हो। बड़ा फैंसियर वो नहीं होता जिसका शेड बड़ा होता है, बड़ा फैंसियर वो होता है जिसका नॉलेज बड़ा होता है। वो मेरे लिए आप भी बड़े फैंसियर होंगे अगर आपका नॉलेज उनसे बड़ा हो, जिसके पास 100 पेड़ लगेगा, आपके पास 2 पेड़ भी लगे होंगे ना, तो लिटरली मेरे लिए आप बड़े फैंसियर हैं क्योंकि आपका नॉलेज बड़ा है। तो जब हम बड़े फैंसियर की बात करते हैं तो ध्यान में ये रखेंगे कि उसमें नॉलेज तो फैंसियर होता है। आपने देखना कि अगले बंदे का कितना नॉलेज है, वो बर्ड की कीपिंग कैसे कर रहा है, वो बर्ड की हिस्ट्री कैसे मेंटेन कर रहा है, वो बर्ड की वर्किंग कैसे कर रहा है। कहीं इस तरह की किस्म की मतलब फजूल किस्म की पेयरिंग तो नहीं की हुई कि अल्बाइनोस को जो है वो क्या कहते हैं नन फेलोज के साथ लगाया हुआ है या डल्यूस के साथ लगाया हुआ है, तो इस तरह की चीजें तो नहीं उसने की हुई। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती है, और हम बर्ड लेते हुए सिर्फ ये देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद बर्ड की कीमत देखते हैं। बेसिकली अशर भाई, अगर किसी का नॉलेज देखना है तो उसको भी नॉलेज होगा तो किसी को आप जज कर सकेंगे, ठीक है। 100% अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो आप कैसे जज करेंगे उसके पास क्या है। ये तो बेस है ना, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि आपने इस फील्ड में आना है ना तो नॉलेज ले लें। जब नॉलेज ले लेंगे ना तो आपको फिर ये यूट्यूबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देखें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्करेज कर रहा हूँ कि आप ये चीजें लेने के लिए यूट्यूब पे डिपेंडेंट ना रहे, आप सीखें। आपने फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू से देखा है, मेरी कोई बात सुनी है, उसको कुछ सीखने को मिला है, उसको वेरीफाई कर लेंगे यार ये बंदा सही कह भी रहा है कि नहीं कह रहा। ये जो बातें कर लाजमी करना आप वेरीफाई करेंगे ना तो वो चीज आपके ध्यान में घर कर देगी कि यार उस बंदे ने बात कही थी और मैंने वेरीफाई की थी, ये सच थी, मेरे पास इसका ये रेफरेंस भी है। फिर आप उसको शेयर करें। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी उठेगा यूट्यूब पे वीडियोस बनाएगा, पूरा पूरा नॉलेज शेयर करेगा जैसा मिला हुआ है, देखने वाला मजीद थर्ड मतलब वो बन गया, उसने उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करना, करते करते करते
इधर ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में चल रही हैं, हम तो सुन के परेशान हो जाते हैं कि अच्छा यार लवड़ में ये भी होता है, हमें तो 20 साल में पता नहीं लगा जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इसको हम इस तरह से इस बात को जो है इस तरह ले सकते हैं कि जैसे अब बंदा जो है जिसके पास नॉलेज है वो डन फेलो जो है वो सेल कर रहा है, लेकिन उससे जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं उनको बेसिकली जो है ना अल्बाइनो से ज्यादा का पता नहीं है। तो वो जब एंड जो है ना एंड यूजर जब आता है तो उसके लिए जो डन फेलो भी है ना वो भी अल्बाइनो रेड ही बन गया। ऐसे ही ठीक है, है, यही मसला अभी हो भी नहीं रहा है, पता है लोग इस टाइम पे अगर डांस वाले को किसी को भाग रहे हैं तो वो भेड़ चाल है, बिल्कुल। ये रेड आई है। अगर ये ब्लैक आई हो, फॉर एग्जांपल ब्लैक आई बर्ड्स हैं और हैं जिस तरह पेल हो गया, पैलेट हो गया, वो पैलेट तो है नॉट ब्लैक आई, वो तो बरगंडी आई है, रेड आई गई या फिर वो है, या येलो फेस हो गया मिसाल के तौर पर, लोग उतना प्रेफर नहीं कर रहे इसको स्टार्ट में, लेकिन जिनको पता है इसका क्या फीचर है वो खरीद के बैठे हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं, ये सोचते रह जाएंगे, वो अपनी वर्किंग करके बना देंगे, फिर कहेंगे जी हमेशा बड़ा ब्रीडर कमा जाता है। भाई बड़े ब्रीडर का नॉलेज बड़ा होता है, बिल्कुल उसका ऐसे। विजन बड़ा होता है, बिल्कुल उसको ऐसे। पता होता है मैंने करना क्या आगे, वो ये नहीं देखता कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में इनो पहले चल रहा है ना, आप मेरे पास ऊपर आएंगे तो देख लेना कितने के इनो है, मेरे पास तो एक पेड़ भी नहीं लगा हुआ सही। इनो का। तो मतलब हमारा विजन ही अलग होता है, हम अलग ही डगर पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो कोई भी फील्ड है ना उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन होती है ना तो तब ही इंसान जो है ना एडवांस लेवल की तरफ जाने के काबिल होता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको वो क्या कहते हैं ना, मतलब आपको यही नहीं पता कि ये पाथ किस साइड पे जाएगा, ठीक है, तो आप तो उसको कभी भी जो है वो इख्तियार ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। अभी तो जो है ना हम कन्वर्सेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन जो है वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से ना इसको हम जो है यहाँ पे जो है क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी इन फ्यूचर जो है ना भाई से मुलाकात होगी और फिर जो है इससे फर्दर जो है इंफॉर्मेशन आपसे जो है वो शेयर की जाएगी। मैं हूं सुलेमान जावेद, अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।